आज कोरोना वायरस जैसी महामारी में सारा जहां उलझा हुआ है, फिर भी हम दोनों मित्र खुश नसीबी की आलम में लॉकडाउन का लुत्फ लेते हुए हमारे स्टूडियो में साधना विद्यालय पर मुक्तक का आगाज कर रहा हूं, जिसका अनुमान है साधना विद्यालय। और इस मौके पर हमारे विद्यालय के अध्यापक श्री दीनानाथ आचार्य जी तशरीफ फरमा है। वाह क्या बात है। तो आइए हमारे मुक्तक का एंजॉय लीजिए। जब साधना की चढ़ी जवानी, तब शुरू हुई मेरी प्रेम भरी कहानी। साधना की ऐसी नजाकत ये रहे हमेशा सही सलामत। मैं रब से करता रहूंगा यही फरियाद, मेरी प्रेमिका सदा रहे आबाद। मैं भले ही उसके खातिर हो जाऊं बर्बाद। मैं तो भुला रहा गणित के जिक्र में, कभी पड़ा नहीं मुस्तकबिल के फिक्र में। वक्त सर्फ करता रहा इंतजार में, मैं फंसा रहा साधना के प्यार में। गणित का लुत्फ लेता रहा बाहर में, अपना ठिकाना बनाता रहा बिहार में। मैं अपना मन बसाता रहा दिल के हार में। जब आई अर्थ की परेशानी, तब समझ में आई क़यामत की निशानी। मैं तो अपने को साध दिया साधना मंदिर में, गणित रूपी माला जपता रहा तालिब इल्मों के मुस्तकबिल के फेर में। अब मैं आप लोगों को इस मुक्तक का भाव समझाना चाहता हूं कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है, उसका विद्यालय के प्रति कितना स्नेह है, लगाव है, मोहब्बत है। इसी गहराइयों को मद्देनजर रखते हुए मैं इसकी भावार्थ को समझाना चाहता हूं। बंद इस प्रकार है और उसका मतलब भी इस प्रकार समझने का प्रयास करेंगे और गहराई में डुबकी लगाएंगे, तब आपको इसका गहराई से अर्थ समझ में आएगा। जब साधना की चढ़ी जवानी, इसका मतलब हुआ कि जब श्री केशव आचार्य जी, श्री कंवल आचार्य जी, श्री ललन आचार्य जी, श्री विपिन बिहारी सिंह आचार्य जी ने अपने
कर कमलों के द्वारा इस विद्यालय को सींचा, पेड़ पौधे लगे हुए थे, बिल्डिंगें तैयार हो चुकी थी, तो मेरा इस विद्यालय में ज्वाइनिंग हुआ, अर्थात साधना की जवानी चढ़ी, तब मैं इस विद्यालय में आया, प्रवेश किया, नियुक्ति मिला। इसके बाद क्या हुआ? तब शुरू हुई मेरी प्रेम भरी कहानी। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने इस विद्यालय से स्नेह करने लगा, अर्थात मैं इस विद्यालय को अपना विद्यालय समझकर इस विद्यालय के प्रति मेरा स्नेह बढ़ गया। ये रहे हमेशा साधना की ऐसी नजाकत, ये रहे हमेशा सही सलामत। आप साधना विद्यालय में पेड़ पौधे हरियाली तमाम देख रहे हैं। मैं रब से अर्थात ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये विद्यालय जो है हमेशा हरा भरा रहे, इसका मुस्तकबिल यानी फ्यूचर हमेशा के लिए सलामत रहे, हरा भरा रहे, मतलब तरक्की की तरफ, उन्नति की तरफ अग्रसर रहे। मैं भले ही उसके खातिर हो जाऊं बर्बाद। इससे पहले की बात है, मेरी प्रेमिका सदा रहे आबाद, मैं भले ही उसके खातिर हो जाऊं बर्बाद। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी महबूब स्कूल साधना विद्यालय हमेशा आबाद रहे, सही सलामत रहे। हम इसके लिए अपनी जान न्यौछावर करने तक के लिए भी तैयार हैं। अब अगले पद में फरमाते हैं, मैं तो भूला रहा गणित के जिक्र में, कभी पड़ा नहीं मुस्तकबिल के फिक्र में। मैं इस विद्यालय में तालिब इल्मों को मैथमेटिक्स की शिक्षा देते हुए मैं गणित का ही आनंद लेता रहा, और इसी आनंद की वजह से मैं अपने मुस्तकबिल को भूला रहा, अर्थात मैं अपने मुस्तकबिल फ्यूचर को ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैं गणित के आनंद में ही गोता लगाया रहा। वक्त सर्फ करता रहा इंतजार में, मैं फंसा रहा साधना के प्यार में। मैं इस विद्यालय में सारा अपना समय पास करता रहा, क्योंकि इस विद्यालय से मेरा इतना स्नेह है कि मैं स्नेह के सबब इस विद्यालय के प्रेम में फंसा रहा, अर्थात मैं साधना विद्यालय के प्रति पूरी तरह से अपनी जान न्यौछावर करने तक के लिए भी तैयार रहा। गणित का लुत्फ लेता रहा बाहर में, आपने समझ लिया। अपना ठिकाना बनाता रहा बिहार में, मेरा अपना रहने का घर द्वार भी बिहार में ही बनाया। मैं अपना मन बसाता रहा दिल के हार में। आप जानते हैं कि दिल का हार जो होता है वो हमारे गले में जब हार पड़ता है तो दिल के नजदीक होता है। उसी तरह हमारे साधना विद्यालय के नजदीक देवल गांव है। अब हमारा मन जो है इसी देवल गांव में ही बस गया है, जिसकी वजह से मैं बिहार में अपना घर नहीं जा सकता। जब आई अर्थ की परेशानी, तब समझ में आई क़यामत की निशानी। इसका मतलब ये हुआ कि साधना विद्यालय में मैंने अपना सारा वक्त जब गुजारा, तो गुजरने के साथ साथ अर्थ की भी जरूरत पड़ती गई। अर्थ की कभी भी पूर्ति नहीं हो पाती है। आप जानते हैं जितने भी वित्तविहीन शिक्षक हैं बहुत कम वेतन पर कार्य करते हैं। आप बताइए इतने शिक्षक कितने कम अल्प वेतन पर कार्य करते हैं,
तो इनके घर की दुर्दशा का क्या हाल होगा, आप तो खुद ही समझते होंगे। उसी को मैंने इस रूप में बयान किया है। मैं तो अपने को साध दिया साधना मंदिर में, मैं अपने को साधना मंदिर में साध दिया। अब साधना मंदिर को छोड़कर हमें कहीं दूसरे जगह जाने की बारे में नहीं सोचा। गणित रूपी माला जपता रहा तालिब इल्मों के मुस्तकबिल के फेर में, और मैं छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के चक्कर में ही मैं रहा, ताकि जितने भी विद्यार्थी हैं सबका जीवन उज्जवल हो और वो तरक्की करें और आला दर्जे की मुकाम हासिल करे। यही मेरा मकसद रहा है, उद्देश्य रहा है। अब आप मेरे भावनाओं को समझ गए होंगे कि